दोस्तों, हम सभी जिन चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं, हम सिर्फ इस पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों को आज का विज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेतों के बड़े स्वयं गरुड़ पुराण में प्रेत कप में विस्तार में बताया गया है। इस अध्याय में राजा बाबू वहाँ और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि आखिर व्यक्ति के बाद प्रेत क्यों बनते हैं, भूत प्रेत क्या खाता है, कहाँ रहते हैं और भूत प्रेतों को इस योनि में मुक्ति कैसे मिलती है। प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जिस तरह से हमारी यह दुनिया है, ठीक उसी तरह भूत प्रेतों की भी अपनी दुनिया होती है। उसी दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो लोग भूतों को देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, उन्हें इनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है या जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि सम्मत नहीं किया जाता। ऐसे मनुष्य की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही मनुष्य कर्म करने के बाद प्रतियोगी में अनंत काल तक भटकती रहती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूख प्यास संभोग सुख से विरक्त, राज क्रोध में लिखा है कि जो व्यक्ति भूख प्यास संभोग सुख से विरक्त, राज क्रोध लाभ लोभ वासना आदि अतिरिक्त इच्छाएं लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो अवश्य ही भूत बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मारा है, वह भी भूत बनकर ऐसे व्यक्ति की आत्माओं को तृप्ति करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध का तर्पण नहीं करते, वे उन्हें आत्माओं द्वारा परेशान किया जाता है। दोस्तों, भूतों को खाने की इच्छा अधिक होती है और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति कभी भी नहीं मिल पाती। भूत प्रेत क्या खाते हैं? इससे पहले आइए जानते हैं कि वह कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं और कई प्रेत हर समय इस बात की खोज में रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। ये कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज़्यादा शोर उजाला मंत्र उच्चारण से यह दूर भागते हैं, इसलिए इसने कृष्णा पक्ष ज़्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को यह अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत उन स्थान पर आते जाते रहते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल से संबंध रहा होता है, इसलिए बहुत दिनों से खाली पड़े घर में या भूतों का वास हो जाता है। दोस्तों, भूत प्रेत आखिर खाता क्या है? यह सवाल काफ़ी रोचक है। इसका एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत का अस्तित्व ही विवाद है। अगर हम भूत प्रेत सच में होते हैं तो उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं क्योंकि मिठाई में प्राण होता है जो उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल मूत्र, पसीना, लार, रोना, हंसना, सपना, प्रेम, सेक्स, सुंदरता पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। जबकि कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता और वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, इसलिए यह मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 के प्रेत कप में लिखा है।
जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाते पीते हैं इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों आइए अब गरुड़ पुराण में लिखित त्रेता युग की उस कथा को जानते हैं, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत यानी योनि से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, किन कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है? प्रेत योनि में उसे क्या क्या कष्ट मिलते हैं और प्रेत योनि में वह क्या खाता पीता है? कृपया इस विस्तार से बताएं। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से मैं तुम्हें त्रेता युग में बलशाली और धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन के विषय में बताता हूँ। राजा बब्रुवाहन धर्म कर्म में विश्वास रखना का वाला प्रजापालक राजा था। वह एक बार शिकार पर गया और शिकार करते करते घनघोर वन में वह भटक गया। बहुत भटकने के बाद जंगल के बीच में उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी विनम्रता से कहा, धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छट गया है। तब राजा ने उसे प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई है और यहाँ इतने डरावने घनघोर जंगल में क्यों हो, तथा किस विधि से तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? तब प्रेत बोला, हे राजा, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार श्रद्धा, तर्पण, दशाखवात विधान जैसे कर्म कांड नहीं होते तथा जो लोग काल मृत्यु और पाप कर्मों से मारे जाते हैं, वे सब प्रेत के रूप में यहाँ निवास करते हैं और अतिरिक्त अवस्था में हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण कर तृप्ति नहीं हो पाते हैं। इस वन में सुंदर फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। राजा, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उसी जन्म में मेरा नाम सदैव था। मैं खूब दान करता था, देवताओं पितरों को नियम से पूजन तर्पण आदि किया करता था, जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र बंधु बांधव नहीं था, इसलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और मैं अनंत काल से इस योनि में भटक रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास तो लगती है, लेकिन मैं तृप्ति नहीं कर पाता। हमेशा भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अब मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मण को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त और धर्म क्रिया अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। इतने में राजा को ढूंढते हुए बहुत से सिपाही आ गए। राजा वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार प्रेत के नाम से अंतिम संस्कार की अन्य क्रिया संपन्न की। सारे संस्कार पूरे होते ही प्रेत तत्काल स्वर्ण से समाज में चला गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बब्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उसके प्रति घर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। दोस्तों, इस कथा से यह एक बात पता चलती है कि मृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य प्रेत योनि में कैसे जाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या कष्ट झेलता है
उनके मुक्ति का उपाय क्या है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।